Hello and welcome once again students. क्लास 8th का जो परसों यानी 22 मार्च 2025 को जो हिंदी विषय का पेपर रहने वाला है उस का मॉडल पेपर लेकर मैं आपके बीच मेरे YouTube चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। किस तरह का पेपर रहेगा, किस प्रश्न का अंक बार क्या रहेगा और किस तरह से आपको कौन से प्रश्न का उत्तर लिखना है, ये आइडिया आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए हल करते हैं। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, जिनके तत्वावधान में ये आपका एग्जाम रहने वाला है, जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025। ये आपके एग्जाम का नाम है और ये नमूना प्रश्न पत्र यानी ऐसा का ऐसा हूबहू पेपर। प्रश्न दूसरे आएंगे लेकिन पैटर्न यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। आपके पेपर का 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला और 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा उस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। सबसे पहले एक छोटा सा निवेदन, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें, ताकि आपको इस तरह के एग्जाम से पूर्व वाले पेपर अनुमानित और एग्जाम के बाद आपको आंसर की भी मिलेगी और साथ में तरह तरह के और वीडियोस भी आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, इन तमाम बातों को फॉलो करना है। चलिए हल करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। ये सबसे पहला आपका रहेगा सही विकल्प को चुनने वाला प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्या प्रश्न है देखो। वाह वह हंस पड़ा शहरी ठहरे न, रेखांकित शब्द का अर्थ है। रेखांकित शब्द कौन सा है बच्चों? ये शहरी। तो आपको अब बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं, शहरी शब्द का अर्थ पता करना है। ये पूछा न रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है, तो शहरी शब्द का अर्थ होता है शहर में रहने वाला। ब आपका राइट आंसर है। मैं इसको थोड़ा और क्लियर करके बता देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, ये शहर में रहने वाला। आगे बढ़ो। दूसरा प्रश्न, बस की यात्रा पाठ के अनुसार बस की स्थिति कैसी थी? आपने पढ़ा है पाठ और आपको याद भी आ गया होगा कि बस की स्थिति कैसी थी। तो वह बहुत पुरानी थी बस, जिस पर दया आ रही थी जो लोग चढ़ रहे थे, यानी अ विकल्प आपका सही है। तीसरा, यह सबसे कठिन समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा? क्या कारण था? कवि ने कहा कि ये कठिन समय नहीं, अभी तो बाद में और कठिन शब्द आएगा, इससे भी ज़्यादा कठिन समय आने वाला है। तो कवि के कहने का कारण ये था कि अभी लोगों में आशा और विश्वास बचा है। स राइट है। आगे बढ़ो। चौथा प्रश्न, शीश पगा न जंगा तन में प्रभु जाने को, आ ही बसे के ही ग्रामा। रेखांकित शब्द का अर्थ है। सबसे पहले देखो रेखांकित कौन सा शब्द है जिसको रेखांकित किया गया है? ये इस जगह पे तन, तन को रेखांकित किया गया है। इसका मतलब तन का मतलब होता है हिंदी में शरीर, यानी आपका स विकल्प सही है। एक प्रत्यय से बना शब्द प्रत्यय पीछे जुड़ता है। रमणीय इसमें एक है ही नहीं, सामाजिक इसमें है, यानी ब आपका सही विकल्प है। फिर आगे बढ़ो। छठा प्रश्न, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन रूप है। रेखांकित किसको किया गया? इस रेलगाड़ी को, इसका बहुवचन। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। देखो सब में लिखा हुआ रेलगाड़ियाँ 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 रेल, चारों में, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रेलगाड़ी का सही जो बहुवचन है वो मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पे, आप देख लेना। रेलगाड़ी जो बड़ा है सिंगुलर में, वो प्लूरल में छोटी मात्रा हो जाती है उस पर, और चंद्र बिंदु इस पे डालना आपको, रेलगाड़ियाँ। इसको देखने के बाद अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा विकल्प सही है। ये रेलगाड़ियाँ यानी आपका स विकल्प सही है।
जहाँ पहिया पाठ के अनुसार हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है, साइकिल चलाना। और सूर चिरजीवो दो भैया कथन द्वारा सूरदास किस जोड़ी की बात कर रहे हैं? इसमें सूरदास राम बलराम की जोड़ी की बात कर रहे हैं, सॉरी कृष्ण बलराम की जोड़ी की। द सही था इसमें। अब ये बहुविकल्पी प्रश्न इतने ही थे। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखो 9 से 14 तक। छोटे छोटे आंसर लिखने हैं आपको। पानी की बूंद पेड़ों द्वारा कैसे पकड़ी गई, ये प्रश्न देख लो। और इसके बाद मैं आपको स्क्रीन पे लिखे हुए उत्तर बताऊंगा इन सब के। आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा, बाज और सांप पाठ के अनुसार सांप ने ऐसा क्यों कहा, दिन प्रतिहानि होती गोरस की सूरदास के पद पाठ के अनुसार गोपी ने यशोदा से ऐसा क्यों कहा, और भगवान के डाकी पाठ के अनुसार पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश को क्यों जाते हैं, सु उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए, और सच का विलोम शब्द झूठ है, इसी तरह निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये आपको आपका उत्तर लिखने शॉर्ट आंसर टाइप थे। ये रहे आपकी स्क्रीन पे इन प्रश्नों के उत्तर। आप इनको पढ़कर समझकर एग्जाम में यदि यही इसमें से भी पूछे जा सकते हैं तो इस तरह आपको उत्तर लिखने हैं कि पानी की बूंद पेड़ों द्वारा कैसे पकड़ी गई, उसका ये उत्तर लिखा हुआ है। आकाश को लेकर क्या मैं उसे चाटूंगा, बाज और सांप पाठ के अनुसार सांप ने ऐसा क्यों कहा, उसका ये आंसर लिखा हुआ है, पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। और 11वें प्रश्न का ये आंसर है। 12वें का पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देने जाते हैं। सु उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो ये मैंने लिखे हैं सुकन्या, सुमेल। आप अपनी तरफ से सुसंस्कार ऐसे और भी कोई भी शब्द लिख सकते हैं। और विलोम शब्द उजाला का अंधकार और नरम का कठोर या सख्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं। और ये आपने आंसर देख लिए क्वेश्चन नंबर 9 से 14 तक। अब 15वां प्रश्न देखो क्या था। बस की यात्रा पाठ के अनुसार बताइए कि जो व्यक्ति यात्रियों को बस तक छोड़ने आए वे बस को आश्चर्य से क्यों देख रहे थे। इसका थोड़ा बड़ा उत्तर है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, आपको सोच समझ के उत्तर लिखना है। और इसी तरह ये 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे इस तरह के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। सप्रसंग व्याख्या वाला भी एक प्रश्न आता है जिसमें कविता की लाइनें दे रखी होती है, आपको सप्रसंग व्याख्या करनी। सप्रसंग का मतलब आपको लिखना है कि हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अमुक पाठ से ये आया है, इसके लेखक ये और लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, उसके बाद उसका भावार्थ लिखना है, वो सप्रसंग हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले आपको मुहावरों का अर्थ पता करना है कि कौन से मुहावरे का। मुहावरा क्या, दुम दबाकर भाग जाना। इस मुहावरे का अर्थ होता है डर के भाग जाना, किसी से किसी के सामने डर कर भाग जाना। और मुहावरा देखो अर्थ इसका वाक्य में प्रयोग करोगे तो लिखोगे कुत्ते को देखकर बिल्ली दुम दबाकर भाग गई। चारों खाने चित्त होना, इस मुहावरे का अर्थ है हार जाना, यानी भारत की टीम के सामने पाकिस्तान की टीम चारों खाने चित्त हो गई। इस तरह के कोई आपको उदाहरण लिखने। 19वां वाहन चलाते समय आप कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे। ये कोई 4 सावधानियां लिखनी है आपको जो आप वाहन चलाते समय रखना चाहेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए भोजन की कौन सी आदतों को आप अपने जीवन में उतारना चाहेंगे। इसके बाद नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये थोड़ा और सरल सा प्रश्न है, ऊपर वाले तो आपको याद करने थे, यहाँ आपको इसमें से आंसर लिखना है। जैसे शब्द क्या दे रखे हैं, मुख, माला, शाख, बैरी, ज्ञान, शीतल। तो जातिन ये शाख नहीं साध है, जातिन पूछो यहाँ आएगा साध, साध यानी साधु, पूछ लीजिए, यहाँ लिखना आपको ज्ञान, ये ज्ञान आया हुआ है, यहाँ पे ये शाद आया हुआ था, ये ज्ञान है। इस तरह रिक्त स्थान भरने। इधर आएगा माला, तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, यहाँ आएगा मुख। जग में
खाली जगह कोई नहीं जो मन शीतल होए, तो यहाँ आएगा बैरी। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। इस तरह से आपको ऊपर जो शब्द दे रखे उनमें से रिक्त स्थान भरने हैं। फिर निम्नलिखित शब्दों को उनके हिंदी अर्थ से मिलान कीजिए। ये शब्द दे रखे हैं, आपको इनको हम उनके सामने वाले शब्दों से मिलाने हैं। क्या क्या शब्द है देखिए। ये लिखा हुआ है पग्गा यानी पगड़ी, यानी इसको आप 1 नंबर को 7 नंबर से मिलाना है। झंगा यानी ढीला कुर्ता। दुपट्टी, दुपट्टी का मतलब होता है अंगोछा, ऊपर जाके मिलाना है। उपानह यानी जूता। महावत यानी हाथी। और अभिरामा यानी सुंदर। ऐसे आप लाइन खींच के मिला सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न देखिए जिनके उत्तर अब यहाँ देखो, ये और आसान काम कर दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। इसको पहले आप पढ़ो कि बदलू मनिहार था। ये देखो प्रश्न पूछ लिया, बदलू कौन था? यहाँ पे आप लिखोगे मनिहार, चूड़ियाँ बेचने वाला मनिहार। ऐसे उत्तर देने। फिर इससे नीचे जाओ, बबलू का पैतृक पेशा क्या था? वो भी लिखा हुआ है। चूड़ियाँ बनाना उनका पैतृक पेशा था, ये लिख लेना। आसपास के लोग बदलू से क्या ले जाते थे? चूड़ियाँ। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु ले जाना। फिर आगे बढ़ो, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय उल्लासपुरा की छात्रा है। आपके पिताजी का स्थानांतरण कोटा हो गया है, आप भी उनके साथ कोटा जा रही है। ये टीसी के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। और आखिरी जो प्रश्न है 25वां, और किसी एक विषय पर निबंध लिखना। मोबाइल की उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, रक्षाबंधन और शिक्षा का महत्व। जिस किसी पर आपको लिखना आसान लगे वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों 22 मार्च को जो हिंदी का पेपर होने वाला आपका वो रहेगा, इस तरह के प्रश्न आएंगे। इसको अच्छी तरह से जिस तरह मैंने वीडियो में समझाया आप लोग भी समझ करके अच्छी तरह से इनके उत्तर लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। पुनः दोहरा देता हूँ कि जो विद्यार्थी पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।